प्रिया के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो सोच में डूबी हुई थी। अचानक से सासू माँ ने टोका, बेटा हो गई तैयारी, सारा सामान सहेज कर रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मायके पहुंचकर याद आए। हाँ मम्मी जी, सब सहेज कर रख लिया है और आपकी बनाई हुई गुजिया भी रख ली है, प्रिया बेमन से बोली। दरअसल प्रिया का मायका ससुराल से काफी दूर था। आधे दिन का सफर था तो प्रिया का पति सौरभ भी साथ में जाने वाले थे छोड़ने के लिए। प्रिया अपने भाई की इकलौती बहन है। भाई अमित की शादी 6 महीने पहले हुई थी। पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे, मगर अच्छी खासी जायदाद थी, इसलिए आर्थिक रूप से मजबूत थे। प्रिया की मम्मी संगीता जी काफी साफ दिल की महिला थी। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, एकदम साधारण महिला थी। भाई अमित की शादी सरोज से हुई थी, जो कि गरीब घर की लड़की थी। शादी के वक्त संगीता जी एक भी पैसा नहीं लिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें सिर्फ अपनी बेटियां दे दीजिए, हमारी कोई मांग नहीं। सरोज बेहद चंट चालाक स्वभाव की थी। लड़ाई झगड़ा और कलह करना उसे आता था। वो तो शादी के 1 महीने बाद ही मनमानी करने लगी। संगीता जी के चढ़ाए हुए गहने और साड़ियां में नुक्स निकालने लगी। अरे आप लोग की बस यही औकात है, फिर दिखावटी क्यों करते हो? मेरे पापा ने इतनी महंगी साड़ी और कपड़े दिए हैं और आप लोग के देखो। प्रिया ने मुंह दिखाई में हार दिया था भाभी को, जिसमें भी वह मुंह बनाते हुए बोली, क्या ननंद रानी, दिखावा क्यों कर रही हूँ? मेरी पति की कमाई की है। यह दोनों माँ बेटी मेरे सामने खेल खेल रही हैं। प्रिया को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, भाभी आपको शर्म नहीं आती? आते ही आप शुरू हो गई। अरे शादी से पहले तो आपकी जुबान ही गायब थी और अब आपको इतना भी तमीज नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अरे मेरा नहीं, कम से कम मम्मी का लिहाज कर ली होती। और रही गहनों की बात, तो मम्मी ने कितने प्यार से यह सब बनवाया था। सरोज कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, ए तुम होती कौन हो मेरे घर में बोलने वाली? हाँ, अपने घर में रहो, जब देखो तब मायके में पड़ी रहती हो। तभी अमित आ गया। दीदी क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मचा है? तभी सरोज रोते हुए बोली, आप तो कहते थे मेरी दीदी बहुत अच्छी है, यह तो मुझे तमीज का पाठ सिखा रही हैं। दीदी आप क्या नाटक कर रही हो? आप मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती। रहना है तो रहिए, बखेड़ा मत खड़ा कीजिए। प्रिया चकित हो उठी। वाह भाई, शादी हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आप अभी से? भाभी माँ की बेइज्जती कर रही थी। बीच में ही टोकते हुए अमित ने बोला, देखो प्रिया, सास बहू में आग मत लगाओ। आखिर तुम कल चली जाओगी, इसलिए तुम मेहमानों की तरह रहो और जाओ। अगले दिन ही प्रिया अपने ससुराल चली गई और आज इसी कारण प्रिया उदास थी। कहीं भाभी फिर कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। पूरे 5 महीने बाद वो अपने मायके वापस गई। पति सौरभ के साथ घर पहुंचते ही मम्मी और सरोज भाभी मौजूद थीं। सौरभ का कल टिकट था वापसी का। स्वागत सत्कार होने के बाद प्रिया और सौरभ अपने कमरे में जाने लगे। क्योंकि भाभी का कमरा भी बगल में था तो वो किसी से बात कर रही थी। आ गई खूंचने भाई का, अरे मम्मी साथ में कुछ लाती नहीं, भर भर के ससुराल ले जाती है। इसका पति भी लालची है, तभी तो साथ में आ गया। जानते हैं यहाँ पैसे की कमी नहीं है, फायदा उठाओ। सौरभ और प्रिया ने सारी बातें सुन ली। भाभी तुम्हें शर्म नहीं आती? कितना गिरोगी? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी लिहाज है कि नहीं? प्रिया गुस्से से भड़क उठी। तभी संगीता जी और अमित आ गए। मम्मी जी, ये भाभी क्या बोल रही हैं, जैसे हम यहाँ लूटने आते हैं। बहू तुम हद में रहो, इस घर की बहू हो, मालकिन नहीं। तुम चाहती हो कि मेरी प्रिया कभी मायके ना आए? तुम होती कौन हो? मेरी चुप्पी का फायदा उठा रही हो। मत भूलो ये मेरा घर है। अभी आए 6 महीने हुए नहीं, अपना असली रूप दिखा रही हो। जितना तुम्हारा हक है उतना प्रिया का भी हक है इस घर पर। संगीता जी क्रोध में चिल्ला पड़ी। तभी अमित ने प्रिया और सौरभ से माफी मांगी।
मेरी गलती है जो मैंने इसे सिर चढ़ा लिया। तभी सौरभ